भाई साहब को प्रॉब्लम है। पहले चैप्टर नंबर 4 का 38 देख लेते हैं। ओके, ये बोल क्या रहा है? मैं कई बार बोल चुका हूँ, प्रश्नों को हमें पहले सीखो, थोड़ा सा स्लो और आधा पहले पढ़ना है, यानी कि एक सेंटेंस कंप्लीट करना है, उसको समझना है, फिर आगे बढ़ना है। ओके, अब देखो 38 नंबर क्या बोलता है वह छोटी से छोटी संख्या क्या है? वह छोटी से क्या है, यानी इसको छोटी संख्या चाहिए, नहीं पहली संख्या चाहिए, ठीक है ना? जिसे 72 से गुणा करने पर, तो क्या वह छोटी संख्या? तो छोटी संख्या सबसे छोटी संख्या हमारी एक होती है, तो क्या 72 में एक का गुणा करेंगे तो 112 का गुणज मिलेगा? नहीं मिलेगा। मतलब ये चाहता ये है कि यदि हम 72 में ऐसी कौन सी संख्या का गुणा कर दें, ऐसी कौन सी संख्या का गुणा कर दें कि हमको 112 का क्या मिले? यानी सिंपल सी बात है कि 72 में गुणा करके प्राप्त करना चाहते हो और 112 का गुणज हो, तो जाहिर सी बात है 12 का भी गुणज होगा और 72 का भी गुणज होगा। ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? यानी 72 में हम कौन सी संख्या का गुणा कर दें कि कोई ना कोई संख्या तो मिलेगी लेकिन वो संख्या क्या होनी चाहिए? 112 का भी क्या होना चाहिए? गुणज होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तो हमको क्या करना है, पहले हम सबसे छोटी संख्या निकालेंगे जो 72 और 112 का गुणज हो। 72 112 का 72 112 का गुणज कैसे निकालते हैं? एलसीएम से निकालते हैं। कैसे निकालते हैं? हाँ, तो ठीक है, हम क्या करेंगे, 72 और 112 के लिए क्या लेंगे? निकाले जल्दी से, अनुपम निकालिए। पहले 2 से काटेंगे अपन, रोशनी ध्यान दीजिएगा। 2 तिया 6, 2 छक्के, 2 पंचा, 2 छक्के। क्लियर है रोशनी? बात ना करना, आप आगे आ जाओ, मेरा नाम है जिज्ञासा। ठीक है, फिर से 2 से कट जाएगा, 2 एक कम, 2 अट्ठे। क्लियर है बात? 2 दूना और 2 अट्ठे, इससे 2 से कट जाएगा, 2 नैया और 2 एक कम, 2 चौको। अभी चाहो तो 2 से कट जाएगा। जी भैया जी। हाँ। शांत रह जाओ। अब क्या 3 से कट जाएगा ना? इंद्रगाई
बात ना कीजिए, काम कीजिए। फिर से 3 एक कम, आप किससे कटेगा? देखा जाए तो हमको क्या मिला, देखिए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी कि 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूनी, ठीक है ना। तो 16 तिया बनता है, 16 दूना 32, 16 तिया 48। तो हमें यहाँ तक कवर कर लेते, कहाँ तक, यानी संख्या कौन सी मिलेगी, 48 पहले मिलेगी, गुणे करेंगे अपन 7 रीत, ये बात समझ में आई क्या? इसका रिजल्ट निकाल रहे, एक अट्ठे एक चौको, 2 अट्ठे 16, 6 कहाँ से लाए, 1 और 2 चौको 8 और 1, 6 4 10 के 16 हासिल आए 1, क्या आया हमारे पास, कैसे आया बात समझ में आई? हमने 112 और 72 का एलसीएम निकाला है, क्या निकाला है, 112 और 72 का क्लियर है। अच्छा एलसीएम निकाला, इसका मतलब ये है कि 1008 आया है हमारा, तो 72 के में कोई ना कोई संख्या गुणा करेंगे तब भी मिलेगा, और 112 में कोई ना कोई संख्या करेंगे तब भी मिलेगा, यानी वो 112 का गुणज है कि नहीं है, 1008 112 गुणज है ना, तो यही सवाल पूछ रहा है। अब वो पूछना क्या चाह रहा है, 72 में हम कौन सी संख्या का गुणा करें कि हमें 112 का गुणज मिले, नहीं 1008 में 72, 1008 में वो संख्या कौन सी है पता चल गया ना, 1008 है, लेकिन वो फाइनली ये नहीं पूछ रहा है कौन सी संख्या छोटी है, वो पूछ रहा है किससे गुणा करें 72 में कि फाइनली हमको क्या मिले, 1008 मिले। तो हम ठीक है भाई बता देते हैं, 1008 भागे क्या करेंगे, 1008 में ना ना ना, क्योंकि उसने बोला 72 में वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसका गुणा करें तो 112 का गुणज मिले, किसका मिले, अच्छा एक बात और मैं बता दूं, बोला हूं आपने ध्यान नहीं दिया, 1008 भी आपका 72 का ही गुणज है कि नहीं है, और हमने एलसीएम निकाला है, इसका मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन यानी 112 और 72 का सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल है, यानी इसका भी मल्टीपल जो होगा और इसका भी मल्टीपल होगा, एलसीएम मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल, कॉमन उभयनिष्ठ गुणनफल, गुणज उभयनिष्ठ गुणज, उभयनिष्ठ एलसीएम मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा उभयनिष्ठ गुणज, ठीक है। तो चलो हम क्या 1008 में 72 को भाग दे दें, 72 एक कम 72 हो जाएगा, 100 में भाग देंगे ना, 10 में 2 गया 8 और 9 में 7 गया और 1 में तो माइनस हो जाएगा, 0 हो जाएगा, बचा क्या, देखिए मैंने आपसे एक बात बताया था, क्या बताया था, जब हम टेबल पढ़े ठीक है ना, कुछ कॉमन ट्रिक लगाते चले, कॉमन ट्रिक कैसे, अगर हम एक का करेंगे मान लीजिए 72 एक कम तो 72 ही होगा, 72 दूना अगर करेंगे 2 से गुणा करेंगे तो 2 दूना 4 आएगा, तो क्या 4 यहाँ चाहिए हमें, चाहिए क्या 4, काम नहीं होगा, 3 से करें तो 3 दूना 6 होगा, तो क्या काम होगा हमारा, 4 करें 4 दूना 8 हो सकता है, तो 4 से करें 4 दूना और 4 सते 28 भैया, हमारा आंसर क्या आ जाएगा, अच्छा वो जो पूछना चाहता था, क्या पूछना चाहता था कि 72 में हम वह कौन सी छोटी संख्या का गुणा करें कि 112 का गुणज प्राप्त हो, तो 72 में हम 14 का गुणा करेंगे तो 112 का गुणज मिलेगा, गुणा किसमें करेंगे 72 में, और रिजल्ट किसका मिलेगा, मोहनलाल का, ठीक है ना।
हम छुटाई करेंगे कहाँ, कमर में, अब इससे सीधे हो जाएंगे मोहल्ला, इसमें सीधे रहेंगे, ठीक है ना। तो हम गुणा करेंगे किसमें, 72 में, और आंसर किसका आएगा, यही पूछना चाह रहा है। समझ में आई बात, आई तो ठीक है, ना आई तो किस बात करें। हाँ भाई, इसी को फिर से लगाओ, इसी को फिर से लगाओ, आप लोग लगाओ, चलो हाँ सभी लोग। क्वेश्चन बोलता है वह छोटी से छोटी संख्या बताइए, ठीक है ना, छोटी से देखिए मैं बोलूंगा पहले, छोटी से छोटी संख्या जिसका 7 में गुणा करने पर 9 का गुणज प्राप्त हो। निकालो जल्दी से आंसर, क्या है सवाल, जिसका गुणा किसमें करेंगे हम, 9 और 7 का एलसीएम क्या होगा हमारा, 9 सत्ते 63 है, नहीं 63 हो गया। आप हमेशा ध्यान रखिएगा, प्रश्न जिसमें गुणा करने का बोलेगा हम उसी से भाग देंगे। प्रश्न जिसमें गुणा करने का बोलेगा, किसमें गुणा करने को बोल रहा है, 7 में, तो हम क्या 7 से ही भाग देंगे, क्या करेंगे 7 से भाग दे देंगे, तो 7 नहीं है, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ जिस संख्या में गुणा करने का बोलेगा, किस संख्या में, 7 में गुणा करने की बात कर रहा है, उसी से हम भाग देंगे। अब देखो जो प्रश्न आपका बड़े वाले पूछ रहा था, क्या पूछ रहा था, 7 में हम कौन सी संख्या का गुणा करें, तो हम 9 का गुणा करें तो 63 मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, जो 63 संख्या होगी 9 का भी मल्टीपल होगी, 9 सबके 63 होती है, यानी 7 का भी वो मल्टीपल है और 9 का भी मल्टीपल है। समझ में आ गई बात, क्लियर है। तो उसने कौन सा क्वेश्चन बता रहे थे यार, प्रॉब्लम है 20 के गुणनखंडों की संख्या, तो निकालो भाई, अभी अभी निकाल लो। देखिए एक बार बताएं, जब गिनती करने की बात करें तो क्या करें, 20 लिख दो, एक 20 हम 20 होता है, फिर 2 दाहम, फिर 3 से तो जाएगा नहीं, 4 पंचे 20, फिर 5 तो आ गए पहले से ही, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 6 होंगे, टोटल कितने हुए सर, क्लियर है। आप बताओ किसमें दिक्कत है,
शुरू करें। क्या चलो 13 नंबर बता दो पहले। साल तक बताएं सब बताएंगे, ठीक है। चैप्टर नंबर 5 का चलो DYQ में बताना 13 नंबर। आपसे बनता है ना, अगला लगाओ। सारा लगो भाई को आ जाइए, गौरव बोल रहा हूँ, आ जाइए तो हो जाएगा काम। थोड़ा और पहले आए थे बच्चे तो यूज करने लगे, बात सुन लगे, अभी उन्होंने खोला है। आ जाइए देख लो, साथ लो। क्या बोलता है? 4 का घात है 11, गुणे हो रहा है 7 की घात है 5। क्या है? गुणे 11 की घात है 3 के अभाज्य गुणनखंड कुल कितने हैं? अभाज्य गुणनखंड कुल कितने हैं? तो ठीक है, हमको क्या करना है, अगर आवाज आई किसी की, आवाज नहीं आएगी, बनता है तो शांत रहो या फिर अगला हटाते रहो। पेन चलना चाहिए, मुंह नहीं। क्या बोल रहा है? 13 नंबर का क्वेश्चन है, उसे बोल रहा है हमारे पास है 4 की घात 11, 7 की घात 5 और 11 की घात 3। इसमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताओ। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, तो अगर हम देखें तो ये 4 जो है, अगर हम बात करें 4, जैसे 12 हमारी कोई संख्या है, क्या है 12, क्या है, तो उसका हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं 4 गुणे 3 लिख सकते हैं, 4 से 12 होता है ना। पर ये अभाज्य गुणनखंड नहीं है, क्योंकि 4 अभी भी विभाजित हो सकता है, तो इसको क्या लिखना पड़ेगा हमें, 2 गुणे 2, नहीं 2 गुणे 2 गुणे 3, अब ये 12 हो जाएगा। 2 दूना 4, 4 तियां 12। तो यहाँ पर क्या किया है, 4 की घात 11 का मतलब होता है अभी ये 4 का या तो हम 11 बार गुणा करें या 2 का गुणा 22 बार करें। क्यों? 4 को हम काट सकते हैं ना 2 गुणे 2 से, तो 2 की घात भी 11 हो जाएगी, अब फिर से 2 की घात, ये बात समझ में नहीं? बात यानी 2 11 बार गुणा करेंगे ना, 2 का इस्तेमाल 11 बार करेंगे, फिर से 2 का इस्तेमाल 11 बार करेंगे, करेंगे नहीं करेंगे? तो हमारा क्या हो जाएगा, 11 पहली बार की 2 और 11 दूसरी बार का 2, 22 हो गए ना। कितने हो गए? हो गए। और 5 तो 7 है अभी, 22 5 27 हो गया। 27 के बाद 3 तो क्या है हमारा, 11 है, 27 3 30 हो, क्या हो गया 30। हाँ, तो फाइनली हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अच्छा करके देखें क्या, अगर आपको कोई कंफ्यूजन और ना समझ में आ रहा हो तो, यानी 30 का ही आ गया, यही समझ में नहीं आ रहा है। बात प्लस कर दिए, वो सरल तरीका हो गया, लेकिन एक्चुअल में प्लस क्यों कर रहे हैं, ये पूछ रहा है, इसको 12 से समझो आप, 12 वाले से तो आसान रहेगा आपको समझना। इसने पहले दिया, क्या दिया, 4 गुणे 3, बोलता 12 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, 12 के अभाज्य गुणनखंडों की,
तो ये बोल दिया एक में आंसर दे दिए 4 गुणे 3 दोनों हो जाएगा। क्या सही है? ये अभाज्य है क्या? 4 तो भाज्य है। हमें क्या दिए दूसरा आंसर 2 गुणे 3 दिया ना। हम इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं 2 की घात 2 गुणे 3 लिख सकते हैं नहीं लिख सकते बताओ भाई? लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? ऋषि इसमें क्या करोगे 3 आता है आंसर हमारा क्या 2 इसका और 1 घात इसका हो गया। अब इसको देखो अगर हम इसको लिखते हैं तो पहले हमें क्या लिखना पड़ेगा 11 बार क्या लिखना पड़ेगा 2 11 बार क्या लिखना पड़ेगा 2 लिखो 11 बार। लिखा आपने? फिर से लिखो 11 बार 2 लिखा आपने गुणा करेंगे ना। फिर 5 बार क्या लिखना पड़ेगा हो गया। फिर 3 बार गुना 20 में लगा लीजिएगा। आप क्या करोगे गिनती करोगे ना करो नहीं करोगे तो 11 दूना 22 22 5 27 27 3 30 माने पहले मैं लिखूं फिर उसको गिनती करूं तो बेहतर है ना कि ऊपर लिखा हुआ तो उसको जोड़ दूं। अरे भाई बात आई बात सर में ठीक है आगे बढ़े और कितनी समस्या है 47 नंबर। निम्नलिखित में से 85 के गुणनखंड कौन से है 85 के पहला 85 गुणनखंड कौन सा होता है 1 होता है होता कि नहीं होता और कौन होता है आप पहले ही देख लो गुणनखंड में खाली हमको तोड़ना है ना उसको क्या करना है तोड़ना है तो 1 गुणे 85 का गुण क्या टूटा नहीं टूटा तोड़ा ही नहीं किया आपने गुणन का खंड किया फिर हमने नहीं किया पहला आंसर नहीं होगा। दूसरा 50 25 हो जाएगा 25 की थोड़ी ना बात कर रहे हैं अपन 85 की बात में कर रहे हैं तो दूसरा भी नहीं होगा। तीसरा 17 50 85 होता है वो तो सही रहा है 17 भी है और 5 भी है लेकिन उससे बड़ा दिया है 1 भी दिया है 5 भी दिया 17 भी दिया है तो जो 1 है 5 है 17 है पहले को भी कवर कर रहा है और तीसरे को भी कवर कर रहा है इसलिए आंसर कौन सा होगा हमारा 3 नंबर कौन सा होगा। जल्दीबाजी में कंफ्यूज होकर फटाक से टिक नहीं लगा दीजिए। हम पहले कई बार ये बात बता चुके हैं कि जो हमारा आंसर है उसका स्वागत है पर जो आंसर नहीं है उससे भी मुलाकात करें जो हमारा आंसर नहीं है उससे भी हम मिलेंगे और उसको चेक करेंगे कि वो आंसर क्यों नहीं है वो आंसर क्यों नहीं समझ में आई बात तभी पता चलेगा कि कोई हमारा आंसर सही वाला कौन है। तो बन जाएगा 47 नंबर हाँ 48 नंबर बताएं 48 नंबर देख लो वह छोटी से छोटी संख्या लिखिए जिसके गुणनखंड 4 तथा 5 है 4 5 20 देखो 20 नहीं होगा 20 होगा देखो वह छोटी से छोटी संख्या लिखिए जिसके गुणनखंड क्या है 4 तथा 5 है निकाल के देख लो यार सर 20 ही आंसर होगा बता रहे हैं हमने तुरंत बता दिए तो ये ना सोचो कि मतलब वही है क्यों है पहली चीज तो हमेशा ध्यान रखिएगा
ऐसे मामले में जब वो सबसे छोटी संख्या बोलता है ना, तो सबसे पहले सबसे छोटी संख्या ही ले। सबसे छोटी संख्या ऑलरेडी क्या दिया है, तो 20 से पहले संतुष्ट हो जाओ। वो 4 और 5 का गुणनखंड है कि नहीं है? 4 5 उसका गुणनखंड है कि, तो 20 में 5 का भी भाग जाता है और 4 का भी जाता है। टेंशन आ जाएगा। अब बताओ, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है? समझ में नहीं आ रहा है कैसे बनेगी बात? चलो नया चैप्टर शुरू हो रहा है, ठीक से अपने आप से कमिटमेंट करो कि हर चीज को समझूंगा मैं। अभी और समस्या है कुछ? कैसे समस्या रही है? हाँ बताइए। डिवाइड का 9 नंबर, चलो ठीक है। एक संख्या 50 से कम है, ये तो संख्या है जो 50 से कम है, क्या है? आंसर लिख ले पहले। शांत रहिए, शांत रहिए। पहला संख्या 14 है, दूसरा 42 है, तीसरा 49 है, अगला कौन सा है? वो बोल रहा है एक संख्या है जो 50 से छोटी है। अरे रुक जाओ ना, एक संख्या है जो 50 से, अच्छा अच्छा ठीक है ठीक। और 7 की गुणज भी है, 7 की कुल 3 अभाज्य गुणनखंड भी है। लो 3 चीजें पूछ रहा है। तो पहला काम 50 से कम, 50 से कम 4 में से कौन सी है? एक तो नहीं है ना, यानी वो हमारे काम की नहीं है, वो हमारे काम की 3 में से एक हमारा आंसर है, 3 में से एक हमारा, ठीक है। अब दूसरा बोलता है, शांत रहो यार, 7 की गुणज है, 7 की 7 पहाड़े में उसका नंबर आता है, तो 7 गुना 14 भी आता है, आता नहीं आता? और 7 छंग 42 भी आता है, और 42 भी हो सकता है, 7 49 भी आता है, तीनों हो सकते हैं। लेकिन एक कंडीशन अगली दे दे, 3 को ही गुणनखंड है। क्या है? 3 अभाज्य गुणनखंड, 3 अभाज्य गुणनखंड की स्थिति में क्या करते हैं? एल्फाबेट है ना, वो एलसीएम नहीं होता, वो होता है गुणनखंड है। मैं इसलिए एलसीएम बोलता हूँ उसको क्योंकि आपके दिमाग में वो स्टाइल एलसीएम के लिए फिक्स है। आपके दिमाग फिक्स है ना एलसीएम के लिए, जैसे मैं एलसीएम बोलता हूँ तो आपके दिमाग में वो वाला हिस्सा आ जाता है, कटपिट वाला आ जाता है ना। इसलिए मैं क्या बोलता हूँ, एलसीएम वाले स्टाइल से उसको क्या करना है? गुणनखंड निकालना है। एक्चुअल में वो गुणनखंड की विधि है, अब गुणनखंड विधि से एलसीएम निकालने की विधि है, ठीक है ना। चलो कोई बात नहीं, तो हम क्या करेंगे, कहीं भटकने की जरूरत नहीं, यहीं पर हम इनका क्या निकाल देंगे? गुणनखंड। क्या निकालेंगे? क्योंकि हमसे बोल रहा है अभाज्य वाला, कौन सा वाला? तो 49 का पहले निकालेंगे तो 7 से कटेगा, 7 सता, इसके 2 ही हैं, पूर्ण बोल रहा है, यानी ये हमारे काम का दूसरे में आते हैं। दूसरा बोलता है 2 से कटेगा, 2 दूना 4, 2 एक कम 2, 3 से कटेगा, 3 सते, आ गया। ये हमारा आंसर हो सकता है, ये हमारा आंसर हो सकता है। 2 एक कम, 2 सत्ते, 7 एक कम, इसके तो 2 ही है, यानी ये भी झूठ बोल रहा है। हमारे काम में कौन है? यस, यानी यही हमारा आंसर हो। हमेशा ध्यान रखना, सारी की सारी बातें तो प्रश्न तुम्हें बता देता है, बस हमको उसके बताए गए रास्ते में चलना होता है, उसके बताए गए रास्ते में चलना, उसके बताए गए रास्ते में समझ आई बात? समझ आई बात। अगला कोई समस्या बताओ, कोई समस्या नहीं, चैप्टर 5 में आ जाए।
चैप्टर 5